नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि यदि नाम आपका जो है वो एफ से या हिंदी के फ अक्षर से शुरू होता है तो इन नाम वालों का जीवन कैसा होता है, इनकी राशि क्या होती है। न्यूमरोलॉजी के आधार पे ये जो नाम है का जो अक्षर है, नामाक्षर एफ या फ है, ये क्या बताता है, किस तरह की एनर्जी इन लोगों में पाई जाती है। देखिए, सबसे पहली बात एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ एक जैसे नाम के अक्षर या एक जैसे नाम होने से सबका भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस नाम की एनर्जी एक व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ सकती है। क्योंकि एक ही नाम एक व्यक्ति के लिए बहुत लकी होता है और दूसरे के लिए उतना लकी नहीं होता। इसका प्रमुख कारण ये है कि जब आपकी जो कुंडली होती है उसमें जो ग्रह अच्छे मजबूत होते हैं, आपको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आपको वो नाम भी सूट करता है। और यदि वो नाम जो है अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा आपके ग्रहों के अनुसार, तो आपको उतना रिजल्ट गुड नहीं मिलता। और यही वजह है कि बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े जगहों पे लोग नाम को चेंज करते हैं और जीवन में बहुत सारे बदलाव नाम को चेंज करने से ही आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नाम की जो एनर्जी होती है, क्योंकि कहते भी है ना, मंत्रों में भी शब्दों को इसीलिए लिया गया, खासकर बीज मंत्रों में भी, ताकि जो आपकी वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ सके। तो वही बात हमारे नाम के साथ होती है कि जब हम एक ही नाम का बार बार उच्चारण करते हैं तो कुछ ग्रहों को वो एक्टिवेट करती हैं और उसकी जो एनर्जी है वो व्यक्ति के जीवन पे निश्चित रूप से पड़ती है। तो जिन लोगों के आधे नाम होते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे केतु का इफेक्ट जरूर होता है। कोई भी नाम यदि डबल है, कोई अक्षर वहीं पे डबल आ रहा है, तो वहाँ पे राहु का इफेक्ट भी देखा जाता है। इसके अलावा हर नाम के अक्षर की अपनी एक एनर्जी होती है और जो नाम का टोटल होता है उसकी भी एनर्जी अलग होती है। लेकिन चूंकि ये आज का विषय नहीं है, विषय ये है कि यदि एफ नाम से आपका नाम शुरू होता है या फ से आपका नाम शुरू होता है तो ऐसे नाम वाले लोग कैसे होते हैं। देखिए, एक जनरल प्रेडिक्शन है तो इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा। तो देखिए, एफ नाम वाले जो लोग होते हैं वो खुशमिजाज होते हैं, थोड़े गंभीर होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दूसरों के सामने जल्दी से अपने दुख को जाहिर नहीं होने देता। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो फ नाम के लोग होते हैं, जब हम इसे फ नाम बोलते हैं तो ये जो होंठ होते हैं दोनों हमारे जुड़ते हैं। तो जब इस तरह के जो साउंड्स होते हैं जिनमें दोनों होंठ जुड़कर बोले जाते हैं, तो वहाँ पे शनि की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो ऐसे लोगों में गंभीरता, संजीदगी और खासकर ज़रूरतमंदों और गरीब लोगों की हेल्प करने की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खासकर यही फ शब्द यदि आपके नाम पे एक से ज़्यादा बार आए तो शनि तत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इसके अलावा ऐसे लोग रचनात्मक होते हैं, सृजनात्मक क्षमता वाले होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यदि हम एफ नाम को न्यूमरोलॉजी के आधार से लें, ABCD के सीक्वेंस में, तो एफ नाम 6 पे नंबर पे आता है। 6 नंबर जो होता है वो वीनस का नंबर होता है। वीनस रचनात्मकता को, सृजनात्मकता की क्षमता को बताता है। जिन लोगों का वीनस अच्छा होता है, खासकर यदि आपकी कुंडली में भी वीनस अच्छा है, तो ऐसे लोगों की रचनात्मक क्षमताएं और सृजनात्मक क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे लोगों को देवी की साधना, देवी की आराधना बहुत सफलता देती है। साथ ही साथ यदि ऐसे लोग यदि माँ या माँ समान व्यक्तियों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो निश्चित रूप से फ नाम वाले लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। यदि इनके करियर की बात की जाए तो लेखन कला के क्षेत्र में भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा चूँकि इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो चार्मिंग होती है, काफ़ी प्रेम पूर्वक व्यवहार दोस्तों से करते हैं, तो लविंग पर्सनालिटी होती है और केयरिंग पर्सनालिटी भी होती है। ऐसे लोगों में भावुकता भी बहुत होती है। क्रिएटिव फील्ड जिसमें कुछ आप विशेष करें, कुछ नया करें, मीडिया या कला से संबंधित किसी क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत सफल देखे गए हैं। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है दूसरों की मदद करना। इनमें आत्मविश्वास भी काफ़ी मात्रा में होता है और काफ़ी संतुलित तरीके से सोचते हैं। मतलब कभी भी एकदम जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शनि की गंभीरता भी इनके अंदर होती है। तो बिल्कुल से रिएक्ट तुरंत तेज़ी से नहीं करते हैं, थोड़ा सोच विचार कर ही अपनी किसी बात को दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। और यदि इनकी कुंडली में भी शनि, वीनस
ये अच्छा काम कर रहे होते हैं तो इनको धन, रुतबा और शिक्षा में कभी भी कमी नहीं देखी गई है। यदि अवकहड़ चक्र की बात की जाए तो अवकहड़ चक्र में जो फ नाम होता है, वो धनु राशि के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की भी योग्यताएं इन लोगों में देखी जाती है। चूँकि धनु राशि जो होती है वो अग्नि तत्व की राशि होती है और इसका जो स्वामी होता है वो बृहस्पति ग्रह होता है, तो ऐसे लोग में ज्ञान की कमी नहीं होती है। अगर ये किसी वजह से स्कूली शिक्षा या एजुकेशन ना भी ले पाएँ तो भी ये ज्ञानवान होते हैं, समझदार होते हैं, दूसरों के दुखों को, परेशानियों को समझने वाले होते हैं, दूसरों की परेशानियों का मजाक नहीं उड़ाते। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी सहायता करने में भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में उनका शनि भी मजबूत हो, शुक्र भी मजबूत हो और बृहस्पति भी अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, तो निश्चित रूप से फ नाम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उन्हें सूट करता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ये ग्रह अच्छे नहीं हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए हर नाम की एनर्जी हर व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि उसमें आपका जो खुद के जो ग्रह हैं आपके जीवन के, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग अपने माता की सेवा के साथ साथ गाय की सेवा, गुरुओं की सेवा करते रहें, मंदिर की साफ़ सफाई भी करते रहें तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे लोगों के लिए यदि आप उत्तम वस्त्रों की बात की जाए जो इनके लिए लकी होंगे, तो सफ़ेद, पीले और आसमानी नीले रंग जो होता है इनको काफ़ी सूट करेगा। यदि किसी भी प्रकार की समस्या से घिर जाते हैं तो ऐसे लोग यदि नीला या पीले बिंदु का अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करें, उसका मेडिटेशन करें, तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यदि ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए गुरु भी ज्ञान के कारक हैं और शुक्र भी ज्ञान के कारक है, और आपको पता होगा कि रिसर्च के कारक शनि हैं। तो यदि आप शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में जुड़ते हैं तो भी जो फ नाम वाले लोग होते हैं बहुत ही अच्छा वर्क इसमें कर सकते हैं। यदि इनके लिए लकी डेज की बात की जाए तो इनके लिए शुक्रवार, शनिवार और गुरुवार, ये आपकी एनर्जी के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी एक बार आपके लिए ज़्यादा सूट हो सकता है, क्योंकि वो आपके खुद की कुंडली की एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट है या ज़्यादा आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा इन लोगों को चूँकि गंभीरता बहुत होती है तो ज़रूरतमंदों की सहायता करना और एनजीओ से रिलेटेड वर्क भी बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।